जरा कल्पना कीजिए, आप एक विशाल काले पहाड़ के सामने खड़े हैं। हवा में धूल है, सूरज ढल रहा है और सामने पत्थर शांत खड़ा है। लेकिन ये कोई साधारण पहाड़ नहीं, इसके भीतर एक मंदिर छिपा है। एक ऐसा मंदिर जिसे बनाया नहीं गया, बल्कि पहाड़ से निकाला गया। हथौड़े की हर चोट के साथ पत्थर टूटता है और इतिहास जन्म लेता है। सैकड़ों मजदूर, कलाकार और शिल्पकार वर्षों तक इसी चट्टान से लड़ते रहे। उनके पास न बिजली थी, न आधुनिक मशीनें, न लोहे के बड़े यंत्र। फिर भी उन्होंने एक पूरा मंदिर ऊपर से नीचे तक पत्थर में तराश दिया। लेकिन सवाल ये है, ये सब संभव कैसे हुआ? क्या ये केवल मेहनत थी या खोई हुई प्राचीन तकनीक का चमत्कार? क्या हमारे पुरखे पत्थर को पढ़ना जानते थे, जैसे हम किताब पढ़ते हैं? क्योंकि एक गलती, सिर्फ एक गलत चोट पूरा मंदिर बिगाड़ सकती थी। फिर न दीवार बचती, न स्तंभ, न छत, न गर्भगृह। तो बिना गलती के इतना विशाल निर्माण कैसे हुआ? किसने योजना बनाई? किसने माप तय किए? किसने पहला पत्थर काटा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आज भी हम वैसा मंदिर बना सकते हैं? ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, मानव साहस की कहानी है। ये उस समय की कहानी है जब आस्था पत्थर से भी मजबूत थी और कल्पना पहाड़ से भी बड़ी। अगर आपको ऐसे छिपे हुए ऐतिहासिक रहस्य पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम उस मंदिर में उतरने वाले हैं जिसे देखकर समय भी रुक जाता है। ये है कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफाओं में छिपा एक पत्थर का महाकाव्य। महाराष्ट्र की धरती पर औरंगाबाद के पास चट्टानों की एक लंबी श्रृंखला है। इन्हीं चट्टानों में बनी हैं एलोरा की अद्भुत गुफाएं। इन गुफाओं में बौद्ध, जैन और हिंदू परंपराओं की कला साथ दिखाई देती है। लेकिन इन सब के बीच गुफा संख्या 16 सबसे अलग खड़ी है। यही है कैलाश मंदिर, जिसे भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। पहली नज़र में ये मंदिर किसी विशाल राजमहल जैसा लगता है। ऊंचे स्तंभ, हाथियों की मूर्तियां, नंदी मंडप, सीढ़ियां और गर्भगृह। लेकिन जब सच्चाई पता चलती है तो मन कांप उठता है। ये मंदिर पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, इसे एक ही विशाल चट्टान को काटकर बाहर निकाला गया। मतलब शिल्पकारों ने मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने गैर जरूरी पत्थर हटाया। जैसे कोई मूर्तिकार चट्टान में छिपी प्रतिमा को आजाद करता है। यही बात कैलाश मंदिर को दुनिया के महानतम निर्माणों में खड़ा करती है। चैप्टर 1, एक पहाड़ के भीतर छिपा मंदिर। आम मंदिर जमीन से ऊपर बनते हैं, नींव से शिखर तक। लेकिन कैलाश मंदिर में ये नियम उल्टा कर दिया गया। यहाँ काम शुरू हुआ ऊपर से और धीरे धीरे नीचे की ओर उतरा। पहले पहाड़ की छत काटी गई, फिर किनारे, फिर भीतर का भाग। ये तरीका जितना सुंदर था, उतना ही भयानक भी था, क्योंकि नीचे उतरते समय किसी गलती को सुधारा नहीं जा सकता था। अगर ऊपरी हिस्सा गलत कट गया तो पूरा आकार हमेशा के लिए बिगड़ जाता। फिर भी शिल्पकारों ने अनुपात, गहराई और दिशा का अद्भुत संतुलन रखा। सोचिए, सामने कोई तैयार नक्शा कंप्यूटर पर नहीं था, फिर भी हर दीवार, हर स्तंभ, हर मूर्ति अपनी जगह सही बैठी। यहीं से रहस्य शुरू होता है। उनके दिमाग में कैसा नक्शा था? चैप्टर 2, वो योजना जो पत्थर से भी कठोर थी। कैलाश मंदिर बनाने से पहले शिल्पकारों को पूरी चट्टान समझनी पड़ी होगी। कहाँ पत्थर मजबूत है, कहाँ दरार है, कहाँ कटाई सुरक्षित रहेगी। ये केवल कला नहीं थी, ये विज्ञान भी था। माप, दिशा, भार और संतुलन, सब कुछ पहले से सोचना पड़ा होगा। क्योंकि ये मंदिर किसी खुले मैदान में नहीं बन रहा था, ये पहाड़ के शरीर में जन्म ले रहा था। हर चोट से पहले निर्णय लेना पड़ता होगा, यहाँ काटना है या छोड़ना है। एक भाग हटता तो दूसरे भाग का भार बदल जाता। गलत गहराई पूरी छत को कमजोर कर सकती थी, गलत दिशा मंदिर के केंद्र को बिगाड़ सकती थी। फिर भी परिणाम ऐसा है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने सब नापा हो। और यही सवाल उठता है, क्या उनका ज्ञान हमसे कहीं गहरा था? अध्याय 3, हथौड़ा, छेनी और हजारों हाथों की आवाज। सुबह होते ही चट्टान के ऊपर मजदूरों की कतारें लगती होंगी। किसी के हाथ में हथौड़ा, किसी के हाथ में छेनी। पत्थर टूटता, धूल उड़ती और हवा में चोटों की गूंज भर जाती। दिन के बाद दिन, मौसम के बाद मौसम, यही काम चलता रहा। कोई बड़ा यंत्र नहीं, कोई तेज मशीन नहीं, केवल हाथ और धैर्य। ये निर्माण शरीर की शक्ति से नहीं, मन की आग से हुआ होगा। जो लोग इसे काट रहे थे,
शायद वे जानते थे कि वे अमर हो रहे हैं। उनके नाम इतिहास में नहीं बचे, लेकिन उनका परिश्रम पत्थर में जीवित है। हर स्तंभ कहता है, मैं किसी अज्ञात हाथ की मेहनत हूं। हर मूर्ति कहती है, मुझे किसी ने सांस रोक कर तराशा है। लेकिन इतने बड़े पत्थर को हटाया कैसे गया? अध्याय 4, पहाड़ से मंदिर निकालने की असंभव चुनौती। कैलाश मंदिर के लिए भारी मात्रा में पत्थर हटाया गया होगा। ये काम किसी एक दिन, एक साल या एक पीढ़ी का नहीं लगता। ऊपर से काटे गए पत्थर नीचे गिरते होंगे, फिर हटाए जाते होंगे। संकरी जगहों में मजदूरों को सावधानी से रास्ते बनाने पड़ते होंगे। धूल आंखों में जाती होगी, हाथों में छाले पड़ते होंगे, फिर भी काम नहीं रुकता होगा, क्योंकि लक्ष्य साधारण नहीं था। वे शिव के कैलाश को धरती पर उतारना चाहते थे। एक ऐसा पर्वत जिसे भक्त छू सके, घूम सके, देख सके। ये पत्थर नहीं, आस्था का आकार था। लेकिन जब ढांचा बन गया, तब असली परीक्षा शुरू हुई। अध्याय 5, पत्थर में कथा, दीवारों पर देवता। कैलाश मंदिर केवल विशाल नहीं, अत्यंत सूक्ष्म भी है। दीवारों पर कथाएं हैं, देवताओं की मूर्तियां हैं, युद्ध और भक्ति के दृश्य हैं। कहीं रावण कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास करता दिखाई देता है, कहीं शिव की शांति है, कहीं शक्ति की ऊर्जा। हर आकृति पत्थर से बनी है, लेकिन उसमें गति महसूस होती है। घोड़ों में दौड़ है, हाथियों में भार है, चेहरों में भाव है। ये वही क्षण है जहां निर्माण कला बन जाता है, और कला इतिहास से आगे जाकर आत्मा को छूती है। सोचिए, इतने बड़े ढांचे पर इतनी छोटी छोटी बारीकियां कैसे बचीं? एक गलत वार और देवता का चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ सकता था। फिर भी शिल्पकारों ने पत्थर में जीवन उतार दिया। अध्याय 6, राजा, समय और अनकहा आदेश। कई इतिहासकार कैलाश मंदिर को राष्ट्रकूट काल से जोड़ते हैं। माना जाता है कि राजा कृष्ण प्रथम के समय इसका निर्माण हुआ था, लेकिन राजा का आदेश सिर्फ शुरुआत रहा होगा। असल चमत्कार उन अनगिनत हाथों ने किया जिनके नाम खो गए। राजा ने सपना दिया, लेकिन शिल्पकारों ने उसे शरीर दिया। और शायद यही भारतीय इतिहास की सबसे सुंदर बात है। यहाँ राजा याद रहता है, पर कारीगर अमर हो जाता है, क्योंकि मंदिर पर उसका नाम नहीं, उसकी आत्मा लिखी होती है। कैलाश मंदिर हमें बताता है कि सभ्यताएं केवल तलवारों से महान नहीं होती, वे महान होती हैं अपने सपनों, अपने ज्ञान और अपने श्रम से। चैप्टर 7, क्या आज भी ये दोहराया जा सकता है? आज हमारे पास मशीनें हैं, कंप्यूटर हैं, बड़े क्रेन हैं, आधुनिक औजार हैं, फिर भी कैलाश मंदिर जैसा निर्माण सोचकर ही कठिन लगता है, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर काटने का काम नहीं था। ये हजारों निर्णयों की श्रृंखला थी, जहां गलती की जगह नहीं थी। आज हम तेजी से बना सकते हैं, लेकिन क्या वैसा धैर्य रख सकते हैं? क्या वैसी आस्था, वैसा अनुशासन, वैसी सामूहिक दृष्टि हमारे पास है? कैलाश मंदिर इसीलिए केवल पुराना नहीं, चुनौतीपूर्ण भी है। वो आज भी हमें देखता है, जैसे पूछ रहा हो, तुम क्या बना सकते हो? चैप्टर 8, पत्थर में छिपा अंतिम संदेश। जब कोई यात्री कैलाश मंदिर के सामने खड़ा होता है, तो वो छोटा महसूस करता है। मंदिर विशाल है, लेकिन उसका संदेश उससे भी विशाल है। मनुष्य सीमित है, लेकिन उसकी कल्पना असीम हो सकती है। हाथ कमजोर हो सकते हैं, लेकिन विश्वास पहाड़ काट सकता है। हमारे पुरखों ने ये मंदिर बनाकर सिर्फ देवता की पूजा नहीं की, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को अपनी क्षमता का प्रमाण दिया। उन्होंने कहा, हम पत्थर से डरते नहीं, उसे आकार देते हैं। हम समय से हारते नहीं, उसके भीतर निशान छोड़ते हैं। और शायद यही कैलाश मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। रहस्य ये नहीं कि इसे कैसे बनाया गया, रहस्य ये है कि मनुष्य इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत कैसे करता है। क्योंकि जहां साधारण लोग चट्टान देखते हैं, वहां शिल्पकार मंदिर देखता है। जहां लोग असंभव कहते हैं, वहां आस्था रास्ता खोजती है। और जहां समय सब कुछ मिटा देता है, वहां कला अमर हो जाती है। आज भी कैलाश मंदिर खड़ा है, शांत, गहरा और अडिग। वो किसी से अपनी महानता साबित नहीं करता, वो बस खड़ा है और हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है। ये सिर्फ भारत का मंदिर नहीं, मानव कल्पना की विजय है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे पुरखों की जीवित आवाज है। तो आप क्या मानते हैं? कैलाश मंदिर केवल मानव श्रम का परिणाम था, या इसमें कोई ऐसी प्राचीन समझ छिपी थी जिसे हम खो चुके हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि ये प्रश्न आज भी खुला है। अगर ये कहानी आपको रोमांचित कर गई, तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे और छिपे हुए इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले भाग में हम देखेंगे भारत की कौन सी और रचना असंभव लगती है। तब तक याद रखिए, इतिहास कभी मरता नहीं,
वो पत्थरों, गुफाओं और मंदिरों में हमारी प्रतीक्षा करता है। नमस्कार।